बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 1.2, चैप्टर 1 है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो पेज नंबर 7 है उसके ऊपर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसमें सबसे जो है वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसको बेहतर तरीका ये है कि हम इस प्रॉपर्टी को करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और साथ जो राइट हैंड साइड है ये, इनको हम प्रूव कर दें। अगर इनके आंसर्स सेम आ जाएंगे तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है और ये हमारी प्रॉपर्टी इन कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर होल्ड कर रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास है Z1 प्लस Z2। अब यहाँ पे हमारे पास Z1 क्या है, Z1 ये नंबर है, Z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है हमारे सामने। तो इसको लिखेंगे हम 2 प्लस 5 एटा, साथ लिखेंगे हम प्लस Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 एटा। ठीक है जी। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब हम जो एटा के बगैर टर्म्स है हमारे पास 2 और 1, इन दोनों को हम ग्रुप कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे। 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 3 और 5 में से 3 को माइनस करेंगे। एटा वाली जो टर्म्स हैं उनको एक दूसरे में से माइनस प्लस करेंगे। हमारे पास प्लस में 5 है, इसको -3 इसमें से हम जो है उसको माइनस करेंगे 5 में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 एटा। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। लें जी, अब राइट हैंड साइड हमारे पास है वो है Z2 प्लस Z1। अब Z2 की वैल्यू उसी तरह से हमारे पास है 1 माइनस 3 एटा, 1 माइनस 3 एटा प्लस Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 एटा। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो 1 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 3 और 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +2 एटा। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि दोनों साइड्स जो है हमारे पास वो क्या हैं, इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी वही है जो हमारी राइट हैंड साइड है, 3 प्लस 2 एटा, 3 प्लस 2 एटा दोनों। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। ये अब हम मूव करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास है, अब यही प्रॉपर्टी है और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हमने बस इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ठीक है, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, इस तरह से Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 के साथ। तो हमने अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 को हमने पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 क्या आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास 6 एटा। ठीक है जी।
अब हम इस 5 एटा को लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 एटा को लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 एटा और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 5 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 15 एटा। और चूंकि एटा एटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा एटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 6 बड़ी टर्म है उसके साथ साइन है माइनस का, ये माइनस आ जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एटा हमारे पास, यह आ जाएगा 15। एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, इसको आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एटा स्क्वायर है वो हमेशा होता है -1। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 15 माइनस एटा विच इज इक्वल टू 17 माइनस एटा। ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड भी उसी तरह से है हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इसको रेज करता हूं। अब z2 हमारे पास है 1 माइनस क्या आ जाएगा 3 एटा, साथ में कोई साइन नहीं लिखना क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। z1 के लिए आ जाएगा 2 प्लस 5 एटा हमारे पास। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 2 ज़रा आ जाएंगे 2, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ तो ये आ जाएगा 5 एटा। अब फिर हम इस टर्म को लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 2 ज़रा आ जाएगा 6 एटा। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़रा आ जाएंगे 15 एटा का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे ऐसे ही। ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, एक तरह की हैं। 5 और 6 तो इनमें से बड़े टर्म 6 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एटा और उसके बाद आ जाएगा -15 एटा स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको वो होता है -1, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 2 माइनस, अब 1 बेशक लिखें या ना लिखें इसको, एटा इस तरह से लिख दें आप, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 15। तो जी 15 प्लस 2 होता है 17 माइनस एटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो आ गई हैं दोनों। दोनों के आंसर सेम है, 17 माइनस एटा लेफ्ट साइड पे भी है और वही आंसर राइट साइड पे है। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारी क्या हो गई है, वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 था हमारा। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इसका पार्ट 3। इसका जो पार्ट 3 है उसमें भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है। वो है z1 प्लस z2 और प्लस है z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस आ जाएगा z3। ठीक है जी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यह आ जाएगी z1 प्लस z2 इंटू आ जाएगा हमारे पास प्लस z3। ठीक है। तो z1 हमारे पास क्या है, ये इसको हम लिख लेते हैं 2 प्लस 5 एटा प्लस z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 एटा। इसके बाद आ जाएगा z3 हमारे पास है 2 प्लस एटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 5 से 3 माइनस करेंगे, एटा वाली टर्म्स को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 एटा। अब बाहर हमारे पास टर्म है 2 प्लस एटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा 5
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 योटा, यहाँ पे है 2 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 योटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है z प्लस इंटू Z2 प्लस आ जाएगा Z3। अब हमने क्या करना है, Z1 की वैल्यू को पुट करना है, वो है हमारे पास 2 + 5 योटा प्लस, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में हमारे पास है Z2 की वैल्यू वो है 1 - 3 योटा प्लस है 2 प्लस आ जाएगा योटा। अब हम लिखेंगे इसको 2 + 5 योटा, यह आ जाएगा हमारे पास। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 योटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास योटा था, तो ये हम ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 2 + 5 योटा प्लस आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा 2 योटा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 2 और 3 आ जाएगा हमारे पास 5, और ये 5 में से 2 माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा +3 योटा। तो लेफ्ट हैंड